बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे और गेस्ट पेपर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो होंगे जी शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो एक एक चैप्टर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बताता रहूंगा। आपने सारे सारे चैप्टर लाजमी करके जाने हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो आने के चांसेस हैं वो आता है आपका एक टॉपिक द एयर पैसेज वे। द एयर पैसेज वे आपने लाजमी सारा का सारा करके जाना है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें से इंशाल्लाह लाजमी कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। उसके बाद आता है जी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके पास टोटल 5 है। आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी डेफिनेशंस और उनके जो हैं वो सिम्टम्स वगैरह लाजमी याद करके जाने हैं। देन उसके बाद आता है ये हमारे पास ये दोनों के दोनों जो है ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से हैं। देन उसके बाद यहाँ से हमारे पास सेकंड चैप्टर स्टार्ट होते हैं। तो सेकंड चैप्टर का जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी बूमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन के टॉपिक में जो है इसको डिस्कस किया गया है। देन उसके बाद आता है जी होमियोस्टेसिस, ये आपने इसको डिफाइन करना है। देन उसके बाद आता है जी लूप ऑफ हेनले, ये भी नेफ्रॉन के टॉपिक में से है। देन उसके बाद आता है जी नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन जो है इसको हमने डिफाइन करना है। देन उसके बाद आता है जी ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन जो है होमियोस्टेसिस की टाइप में से है। देन उसके बाद आता है जी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन जो है ये भी होमियोस्टेसिस की टाइप में से है। देन उसके बाद आता है जी हमारे पास गुटेशन। देन उसके बाद आता है हमारे पास रीनल पेल्विस। देन उसके बाद यहां तक जो आपके पास रीनल पेल्विस है ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 के जो है यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है सबसे पहले वो आता है जी कॉर्निया, ये आई के टॉपिक में से है। देन उसके बाद हमारे पास सेरिब्लम, सेरिब्लम जो है ये हमारे पास ब्रेन के टॉपिक में से है। ये सारे के सारे मैंने व्हाट इज डिफाइन इस तरह से नहीं लिखे, जस्ट मैंने जो है उनके नेम लिख दिए जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये मेजॉरिटी जो है ये इनके बारे में आपने इन सबको डिफाइन करना है। देन उसके बाद है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस, ये भी आई के टॉपिक में से है और चैप्टर नंबर 3 में से है। देन उसके बाद है जी ईयर ड्रम, ये आपके पास ईयर में से है। देन उसके बाद है जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देन उसके बाद है जी इंसुलिन, उसके बाद है जी न्यूरॉन। देन उसके बाद है जी सेंसरी नर्व। यहां तक आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जितने भी टॉपिक में एक बार फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जितने जो है नेम लिखे गए हैं इन सबको मेजॉरिटी में आपने इन सबको डिफाइन करना है और इनकी कोई ना कोई एग्जांपल, कोई ना कोई सेकंड पॉइंट लाजमी याद करके जाना है। जब भी आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप उसका सेकंड पॉइंट लाजमी लिखें। वो कोई भी एग्जांपल हो सकती है, वो कोई भी नोट हो सकता है, वो कोई भी उसके बारे में जर्नल इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो आपने लाजमी लिखना है। देन उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वो है जी एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपने बताना है जी कितनी बोन्स आ रही हैं। देन उसके बाद बताना है आपने बोन क्या होता है, यानी कि यहाँ पे आपने बोन को डिफाइन करना है। देन उसके बाद आपने फाइब्रस कार्टिलेज, यहाँ पे फाइब्रस कार्टिलेज को डिफाइन करना है, उसके बारे में लिखना है। देन उसके बाद है जी गाउट, गाउट को बताना है आपने क्या होता है। देन उसके बाद बताना है जी हिंग। देन उसके बाद बताना है जी जॉइंट्स, आपने यहाँ पे जॉइंट्स को डिफाइन करना है। यहाँ पे आता है हिंग जॉइंट्स, तो ये आपने इसको देख लेना, हिंग जॉइंट्स को यहाँ पे आपने डिफाइन करना है। देन उसके बाद यहाँ पे सिर्फ जॉइंट्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने जॉइंट्स को डिफाइन करना है। देन उसके बाद है जी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको आपने डिफाइन करना है। देन उसके बाद है जी ट्राइसेप। ये हो गई, यहाँ तक आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं जी चैप्टर नंबर 4 से। देन उसके बाद है जी हमारे पास 5th चैप्टर के रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो है वहां उसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जी बाइनरी फिशन, इसको आपने डिफाइन करना है। देन उसके बाद है जी बर्डिंग, इसको डिफाइन करना है। देन उसके बाद है जी एंडोस्पर्म, इसको डिफाइन करना है। देन उसके बाद है जी फॉलिकल, उसके बाद है जी मल्टीपल फिशन। देन उसके बाद है जी ओवरीज या ओवरी। देन उसके बाद है जी पोलन ट्यूब। देन उसके बाद है जी स्टेमन, फिर उसके बाद है जी स्टिग्मा, फिर उसके बाद है जी टेस्टा, फिर उसके बाद है जी टेस्टिस। देन उसके बाद है जी ट्यूबर्स। यहां तक आपके टोटल पहले 5 चैप्टर बायोलॉजी, पहले 5 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये आपने लाजमी करके जाने हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सबको आपने जस्ट एज अ डिफाइन, सबसे पहले आपने इनकी डिफाइन करनी है। देन उसके बाद कोई ना कोई दूसरा पॉइंट जो है आपने लाजमी याद रख लेना, यानी कि किसी की एग्जाम्पल, किसी के बारे में जर्नल जो है वो कोई ना कोई बात जो है आप लिख दें नोट में। या कोई भी टॉपिक के लिहाज से आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में आप कुछ भी बता दें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।